थोड़ी देर में शांता कृष्णचंद्र को भोजन करने के लिए बुलाने आई। विवाह के दिन से आज तक कृष्णचंद्र ने उसे नहीं देखा था। इस समय उन्होंने उसकी ओर करुण नेत्रों से देखा। धुंधले दीपक के प्रकाश में उन्हें उसके मुख पर एक अलौकिक शोभा दिखाई दी। उसकी आंखें निर्मल आत्मिक ज्योति से चमक रही थी। शोक और मालिन्य का आभास तक न था। जब से उसने सदन को देखा था, उसे अपने हृदय में एक स्वर्गीय विकास का अनुभव होता था। उसे वहाँ निर्मल भावों का एक स्रोत सा बहता हुआ मालूम होता था। उसमें एक अद्भुत आत्मबल का उदय हो गया था। अपनी मामी से वह कभी सीधे मुंह तक बात नहीं करती थी, पर आजकल घंटों बैठी उसके पैर दबाया करती है। अपनी बहनों के प्रति अब उसे जरा भी ईर्ष्या नहीं होती। वह अब हंसती हुई कुएं से पानी खींच लाती है। चक्की चलाने में उसे एक पवित्र आनंद आता है। उसके जीवन में प्रेम का उद्भव हो गया था। सदन उसे न मिला, पर सदन से कहीं अधिक उत्तम वस्तु से मिल गई थी। वह था सदन का प्रेम। कृष्णचंद्र शांता का प्रफुल्ल बदन देखकर विस्मित ही नहीं हुए, भयभीत हो गए। उन्हें प्रतीत हुआ कि शोक की विषम वेदना आंसुओं द्वारा प्रकट नहीं हुई, उसने भीषण उन्माद का रूप धारण कर लिया है। उन्हें ऐसा आभास हुआ कि वह मुझे अपनी कठोर यातना का अपराधी समझ रही है। उन्होंने उसकी ओर कातर नेत्रों से देखकर कहा, शांता। शांता ने जिज्ञासु भाव से उनकी ओर देखा। कृष्णचंद्र कुंठित स्वर में बोले, आज 4 वर्ष हुए कि मेरे जीवन की नाव भंवर में डूबी हुई है। इस विपत्ति काल में मेरा सब कुछ हर गया, पर अब अपनी संतान की दुर्गति नहीं देखी जाती। मैं जानता हूँ कि यह सब मेरे कुकर्म का ही फल है। अगर मैं पहले ही सावधान हो जाता तो आज तुम लोगों की यह दुर्दशा न होती। मैं अब बहुत दिन न जीऊँगा। अगर कभी अभागिन सुमन तुम्हारी मिल जाए तो कह देना कि मैंने उसे क्षमा किया। उसने जो कुछ किया उसका दोष मुझ पर है। आज से 2 दिन पहले तक मैं उसकी हत्या करने पर तुला हुआ था, पर ईश्वर ने मुझे इस पाप से बचा लिया। उससे कह देना कि वह अपने अभागे बाप और अपनी माँ को माफ़ करे, उन पर दया करे। यह कहते कहते कृष्णचंद्र रुक गए। शांता चुपचाप खड़ी रही। अपने पिता पर उसे बड़ी दया आ रही थी। एक क्षण बाद कृष्णचंद्र बोले, मैं तुमसे भी एक प्रार्थना करता हूँ। शांता, कहिए, क्या आज्ञा है? कृष्णचंद्र, कुछ नहीं, यही कि संतोष को कभी मत छोड़ना। इस मंत्र से कठिन समय में भी तुम्हारा मन विचलित न होगा। शांता ताड़ गई कि पिताजी कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन संकोचवश न कहकर बात पलट दी। उनके मन में क्या था यह उससे छिपा न रहा। उसने गर्व से सिर उठा लिया और स्वाभिमान नेत्रों से देखा। उसकी इस विश्वासपूर्ण दृष्टि ने वह सब कुछ और उससे बहुत अधिक कुछ कह दिया जो वह अपनी वाणी से कह सकती थी। उसने मन में कहा, जिसे पतिव्रत जैसा साधन मिल गया है, उसे और किसी साधन की क्या आवश्यकता। उसमें सुख, संतोष और शांति सब कुछ है। आधी रात बीत चुकी थी। कृष्णचंद्र घर से बाहर निकले। प्रकृति सुंदरी किसी वृद्धा के समान कोहरे की मोटी चादर ओढ़े निद्रा में मग्न थी। आकाश में चंद्रमा मुंह छिपाए हुए वेग से दौड़ा चला जाता था, मालूम नहीं कहाँ। कृष्णचंद्र के मन में एक तीव्र आकांक्षा उठी, गंगाजली को कैसे देखूं? संसार में यही एक वस्तु उनके आनंदमय जीवन का चिन्ह रह गई थी। नैराश्य के घने अंधकार में यही एक ज्योति उनको अपने मन की ओर खींच रही थी। वह कुछ देर तक द्वार पर चुपचाप खड़े रहे, तब एक लंबी सांस खींचकर आगे बढ़े। उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो गंगाजली आकाश में बैठी हुई उन्हें बुला रही है। कृष्णचंद्र के मन में इस समय कोई इच्छा, कोई अभिलाषा, कोई चिंता न थी। संसार से उनका मन विरक्त हो गया था। वह चाहते थे किसी प्रकार जल्दी गंगा तट पर पहुंचूं और उसके अथाह जल में कूद पड़ूं। उन्हें भय था कि कहीं मेरा साहस न छूट जाए। उन्होंने अपने संकल्प को उत्तेजित करने के लिए दौड़ना शुरू किया, लेकिन थोड़ी दूर चलकर वह फिर ठिठक गए और सोचने लगे, पानी में कूद पड़ना ऐसा क्या कठिन है, जहाँ भूमि से पांव उखड़े कि काम तमाम हुआ। यह स्मरण करके उनका हृदय एक बार कांप उठा। अकस्मात यह बात उनके ध्यान में आई कि कहीं निकल क्यों न जाऊं। जब यहाँ रहूँगा ही नहीं तो अपमान कैसे होगा। लेकिन इस बात को उन्होंने मन में जमने न दिया। मोह की कपट लीला उन्हें धोखा न दे सकी। यद्यपि
वह धार्मिक प्रकृति के मनुष्य नहीं थे और अदृश्य के एक अव्यक्त भय से उनका हृदय कांप रहा था। पर अपने संकल्प को दृढ़ रखने के लिए वह अपने मन को यह विश्वास दिला रहे थे कि परमात्मा बड़ा दयालु है, करुणाशील है। आत्मा अपने को भूल गई थी। वह उस बालक के समान थी जो अपने किसी सखा के खिलौने तोड़ डालने के बाद अपने ही घर में जाते हुए डरता है। कृष्णचंद्र इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए कोई 4 मील चले गए। ज्यों-ज्यों गंगा तट के निकट जाते थे त्यों-त्यों उनके हृदय की गति बढ़ती जाती थी। भय से चित्त अस्थिर हुआ जाता था, लेकिन वह इस आंतरिक निर्बलता को कुछ तो अपने वेग और कुछ तिरस्कार से हटाने की चेष्टा कर रहे थे। हाँ, मैं कितना निर्लज्ज, आत्मशून्य हूँ। इतनी दुर्दशा होने के बाद भी मरने से डरता हूँ। अकस्मात उन्हें किसी के गाने की ध्वनि सुनाई दी। ज्यों-ज्यों वे आगे बढ़ते थे त्यों-त्यों वह ध्वनि निकट आती जाती थी। गाने वाला उन्हीं की ओर चला आ रहा था। उस निस्तब्ध रात्रि में कृष्णचंद्र को यह गाना अत्यंत मधुर मालूम हुआ। कान लगाकर सुनने लगे। हरि सो ठाकुर और न जन को, जेहि जेहि विधि सेवक सुख पावे, ते विधि राखत तिनको। हरि सो ठाकुर और न जन को, भूखे को भोजन जू, उदर को तृषा, तोय पट तन को, लाग्यो फिरत सुरभि ज्यों, सुत संग उचित गमन गृहवन को। हरि सो ठाकुर और न जन को। यद्यपि गान माधुर्य रसपूर्ण न था, तथापि वह शास्त्रोक्त था, इसलिए कृष्णचंद्र को उसमें बहुत आनंद प्राप्त हुआ। उन्हें इस शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। इसने उनके विदग्ध हृदय को शांति प्रदान कर दी। गाना बंद हो गया और एक क्षण के बाद कृष्णचंद्र ने एक दीर्घकाय जटाधारी साधु को अपनी ओर आते देखा। साधु ने उनका नाम और स्थान पूछा। उसके भाव से ऐसा ज्ञात हुआ कि वह उनसे परिचित है। कृष्णचंद्र आगे बढ़ना चाहते थे कि उसने पूछा, इस समय आप इधर कहाँ जा रहे हैं? कृष्णचंद्र, कुछ ऐसा ही काम आ पड़ा है। साधु, आधी रात को आपका गंगा तट पर क्या काम हो सकता है? कृष्णचंद्र ने रुष्ट होकर उत्तर दिया, आप तो आत्मज्ञानी हैं, आपको स्वयं जानना चाहिए। साधु, आत्मज्ञानी तो मैं नहीं हूँ, केवल भिक्षुक हूँ। इस समय मैं आपको उधर न जाने दूंगा। कृष्णचंद्र, आप अपनी राह जाइए, मेरे काम में विघ्न डालने का आपको क्या अधिकार है? साधु, अधिकार न होता तो मैं आपको रोकता ही नहीं। आप मुझसे परिचित नहीं हैं, पर मैं आपका धर्मपुत्र हूँ। मेरा नाम गजाधर पांडे है। कृष्णचंद्र, ओहो, आप गजाधर पांडे हैं। आपने यह भेष कब से धारण कर लिया? आपसे मिलने की बड़ी इच्छा थी। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। गजाधर, मेरा स्थान गंगा तट पर एक वृक्ष के नीचे है। चलिए, वहाँ थोड़ी देर विश्राम कीजिए, मैं सारा वृतांत आपसे कह दूंगा। रास्ते में दोनों मनुष्यों में कुछ बातचीत न हुई। थोड़ी देर में वे उस वृक्ष के नीचे पहुंच गए, जहां एक मोटा सा कुंदा जल रहा था और भूमि पर पुआल बिछा हुआ था। एक मृग चर्म, एक कमंडल और पुस्तकों का एक बस्ता उस पर रखा हुआ था। कृष्णचंद्र आग तापते हुए बोले, आप साधु हो गए? सत्य ही कहिएगा, सुमन की यह कुप्रवृत्ति कैसे हो गई? गजाधर अग्नि के प्रकाश में कृष्णचंद्र के मुख की ओर मर्मभेदी दृष्टि से देख रहे थे। उन्हें उनके मुख पर उनके हृदय के समस्त भाव अंकित देख पड़ते थे। वह अब गजाधर न थे। सत्संग और विरक्ति ने उनके ज्ञान को विकसित कर दिया था। वह उस घटना पर जितना भी विचार करते थे उतना ही उन्हें पश्चाताप होता था। इस प्रकार अनुतप्त होकर उनका हृदय सुमन की ओर से बहुत उदार हो गया था। कभी कभी उनका जी चाहता था कि चलकर उसके चरणों पर सिर रख दूं। गजाधर बोले, इसका कारण मेरा अन्याय था। यह सब मेरी निर्दयता और अमानुषी व्यवहार का फल है। वह सर्वगुण संपन्न थी। वह इस योग्य थी कि किसी बड़े घर की स्वामिनी बनती। मुझ जैसा दुष्ट, दुरात्मा, दुराचारी मनुष्य उसके योग्य न था। उस समय मेरी स्थूल दृष्टि उसके गुणों को न देख सकी। ऐसा कोई कष्ट न था जो उस देवी को मेरे साथ न झेलना पड़ा हो, पर उसने कभी मन न मैला किया। वह मेरा आदर करती थी, पर उसका यह व्यवहार देखकर मुझे उस पर संदेह होता था कि वह मेरे साथ कोई कौशल कर रही है। उसका संतोष, उसकी भक्ति, उसकी गंभीरता मेरे लिए दुर्बोध थी। मैं समझता था
वह मुझसे कोई चाल चल रही है। अगर वह मुझसे छोटी छोटी वस्तुओं के लिए झगड़ा करती, रोती, कोसती, ताने देती तो उस पर मुझे विश्वास होता। उसका ऊंचा आदर्श मेरे अविश्वास का कारण हुआ। मैं उसके सतीत्व पर संदेह करने लगा। अंत में वह दशा हुई कि एक रात को अपने सहेली के घर से थोड़ा विलंब से आई, तो इस कारण मैंने उसे घर से निकाल दिया। कृष्णचंद्र बात काटकर बोले, तुम्हारी बुद्धि उस समय कहाँ गई थी? तुमको ज़रा भी ध्यान न रहा कि तुम इस पर इतनी निर्दयता से कितने बड़े कुल को कलंकित कर रहे हो? गजाधर, महाराज, अब मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे क्या हो गया था। मैंने फिर उसकी सुध न ली, पर उसका अंतःकरण शुद्ध था। पापाचरण से उसे घृणा थी। अब वह विधवाश्रम में रहती है और सब उससे प्रसन्न हैं। उसकी धर्मनिष्ठा देखकर लोग चकित हो जाते हैं। गजाधर की बातें सुनकर कृष्णचंद्र का हृदय सुमन की ओर से कुछ नरम पड़ गया, लेकिन वह जितना ही उधर नरम था उतना ही दूसरी ओर कठोर हो गया। जैसे साधारण गति से बहती जलधारा दूसरी ओर और भी वेग से बहने लगती है। उन्होंने गजाधर को सरोष नेत्रों से देखा, जैसे कोई भूखा सिंह अपने शिकार को देखता है। उन्हें निश्चय हो गया था कि यह मनुष्य मेरे कुल को कलंकित करने वाला है। इतना ही नहीं, उसने सुमन के साथ ही अन्याय नहीं किया है, उसे नाना प्रकार के कष्ट भी दिए। क्या मैं उसे केवल इसलिए छोड़ दूं कि वह अब अपने दुष्कृत्यों पर लज्जित है? लेकिन उसने यह बातें मुझसे कह क्यों दी? कदाचित वह समझता है कि मैं उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, यही बात है। नहीं तो वह मेरे सामने अपना अपराध इतनी निर्भयता से क्यों स्वीकार करता? कृष्णचंद्र ने गजाधर के मनोभावों को न समझा। वह क्षण भर आग की तरफ ताकते रहे, फिर कठोर स्वर में बोले, गजाधर, तुमने मेरे कुल को डुबो दिया। तुमने मुझे कहीं मुंह दिखाने योग्य न रखा। तुमने मेरी लड़की की जान ले ली, उसका सत्यानाश कर दिया। तिस पर भी तुम मेरे सामने इस तरह बैठे हो मानो कोई महात्मा हो। तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। गजाधर जमीन की ओर देखकर मिट्टी खुरच रहे थे। उन्होंने सिर न उठाया। कृष्णचंद्र फिर बोले, तुम दरिद्र थे, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम अगर अपनी स्त्री का उचित रीति से पालन पोषण नहीं कर सके तो इसके लिए तुम्हें दोषी नहीं ठहराता। तुम उसके मनोभावों को नहीं जान सके, उसके सद्विचारों का मर्म न समझ सके, इसके लिए भी मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराता। तुम्हारा अपराध यह है कि तुमने उसे घर से निकाल दिया। तुमने उसका सिर क्यों न काट डाला? अगर तुमको उसके पतिव्रत पर संदेह था तो उसे तुम्हें मार क्यों नहीं डालते? मार डालना चाहिए था। और यदि इतना साहस नहीं था तो स्वयं क्यों न प्राण त्याग दिए, विष क्यों न खा लिया? अगर तुमने उसके जीवन का अंत कर दिया होता तो उसकी यह दुर्दशा न होती, मेरे कुल में यह कलंक न लगता। तुम भी कहोगे कि मैं पुरुष हूँ। तुम्हारी इस कायरता पर, इस निर्लज्जता पर धिक्कार है। जो पुरुष इतना नीच है कि अपनी स्त्री को दूसरों से प्रेम करते देखकर उसका रुधिर नहीं खौल उठता, वह पशुओं से भी गया बीता है।